अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर फ़हाद फरीदी। अपने चैनल पाक सिविल क्राफ्ट में आपको एक बार फिर हम खुशामदीद कहते हैं। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो इंतहाई अहम टॉपिक है और एरिया की कैलकुलेशन के हवाले से और एरिया की जान पहचान या ये कह लें कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो ज़मीन का एरिया होता है वो उसको लोग मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ और मुख्तलिफ़ पैमानों के साथ जानते हैं। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है और वो क्या पैमाने हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक टर्म है गज़ की। ठीक है, गज़ की टर्म जो है वो अमूमन इस्तेमाल होती है ज़मीन के रकबे के हवाले से। तो गज़ जो होता है उसको अंग्रेज़ी में स्क्वायर यार्ड कहते हैं और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ गज़ की ज़मीनें मौजूद होती हैं। जब भी हम कोई प्लाट वगैरह ख़रीदते हैं या ख़रीदने जाते हैं तो मुख्तलिफ़ गज़ के हिसाब से हमें बताया जाता है कि जी ये प्लाट है, ये 125 गज़ का है, ये 250 गज़ का है, ये 500 गज़ का है। ठीक है जनाब, ये 1000 गज़ का प्लाट है। तो जो गज़ होता है वो बाज़ इलाकों के अंदर वो गज़ की टर्म यूज़ नहीं होती और गज़ की जगह मरला जो है वो उसकी टर्म यूज़ होती है। तो 125 गज़ का जो प्लाट होता है उसके अंदर 5 मरले ज़मीन होती है। ठीक है, इसके अलावा 250 गज़ की जो ज़मीन होती है उसमें 10 मरला ज़मीन आती है। ठीक है जी, और जो 500 गज़ की ज़मीन होती है उसमें 20 मरले होते हैं और उसे एक कनाल भी कहा जाता है, यानी कि एक कनाल ज़मीन 500 गज़ की ज़मीन के बराबर का रकबा रखती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और मज़ीद डिटेल में और हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी ज़मीनें भी होती हैं। तो बड़ी ज़मीनें जो हमारे पास होती हैं उनमें हेक्टर जो है वो एक ज़मीन है कि हमारे पास हेक्टर की टर्म यूज़ हो रही होती है। अक्सर जो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह के जो पैमाने होते हैं, तो जो शहरी इलाके के लोग होते हैं जो बड़ी ज़मीनों की हवाले से इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, तो वो उनको समझ में नहीं आता कि यार ये हेक्टर जो है इसमें कितनी ज़मीन आ जाती है और जो आपका एकड़ है वो क्या होता है और बीघा जो है वो किसे कहते हैं और गुंटा जो है वो क्या होता है, उसमें कितनी ज़मीन होती है, क्या उसका हिसाब किताब होता है। तो आइए अब समझते हैं इसको कि हेक्टर जो है वो कितनी बड़ी ज़मीन को हेक्टर कहते हैं या हेक्टर जो है उसके अंदर कितनी ज़मीन आती है। जी व्यूअर्स, तो हमारे पास बड़ी ज़मीनों में टर्म यूज़ हो रही होती है हेक्टर की। तो हेक्टर जो होता है वो कितनी ज़मीन, कितनी बड़ी ज़मीन हो तो उसको जैसे हेक्टर कहते हैं। तो हमारे पास 100 मीटर्स बाय 100 मीटर्स का अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो वो 1 हेक्टर ज़मीन के बराबर की जगह है। ठीक है, उसे हम 1 हेक्टर ज़मीन कहेंगे। 1 हेक्टर ज़मीन यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर्स इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर्स बन जाती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर यानी कि 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 10.76 स्क्वायर फिट्स होते हैं। तो 10,000 स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई किया जाएगा 10.76 स्क्वायर फिट से, तो हमारे पास टोटल स्क्वायर फिट्स आ जाएंगे इस ज़मीन के और वो बन जाते हैं 1,07,600 स्क्वायर फिट्स। ठीक है जी, 1,07,600 स्क्वायर फिट ज़मीन हमारे पास वो बनेगी स्क्वायर फिट्स में। और अगर आप इसे 9 से डिवाइड कर दें तो आपके पास स्क्वायर यार्ड्स आ जाएंगे। तो फिर ये ज़मीन बन जाएगी 11,955 स्क्वायर यार्ड। तो ये इस तरीके से आप हेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। अगला ज़मीन का टुकड़ा जो हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एकड़। ठीक है, एक एकड़ जो है वो होता है, जो ज़मीन का टुकड़ा होता है वो 132 फीट्स बाय 330 फीट्स, बड़ा टुकड़ा जो होता है वो ज़मीन का उसे 1 एकड़ कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसका स्क्वायर फिट्स निकाला जाए तो 132 मल्टीप्लाई बाय 330 330 फुट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 43,560 स्क्वायर फिट्स। ठीक है, और इसको अगर आप 9 से डिवाइड कर दें तो ये जो टुकड़ा आपके पास बन रहा है ज़मीन का स्क्वायर यार्ड्स के अंदर, ये बन रहा है 4,840 स्क्वायर यार्ड्स, यानी कि 4,840 स्क्वायर यार्ड्स ज़मीन बन रही है।
इसी तरीके से बीघा हमारे पास होता है। बीघा की जो ज़मीन होती है वो होती है 132 फुट बाय 132 फुट, यानी कि 132 फुट बाय 132 फुट ज़मीन जो होती है वो बीघा कहलाता है। और इसका स्क्वायर फीट में एरिया जो बनता है वो बनता है 17,424 स्क्वायर फुट, यानी कि 17,424 स्क्वायर फीट एरिया। इसको आप 9 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है आपके पास 1936 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है, यानी कि 1936 स्क्वायर यार्ड्स ज़मीन। यानी इतनी बड़ी ज़मीन अगर कोई है तो उसको एक बीघा कहते हैं। गुंटे की टर्म भी हमारे पास यूज़ होती है, जो लोग ज़मीनों का काम करते हैं, सर्वे से रिलेटेड हैं, तो गुंटा जो है वो भी इस्तेमाल हो रहा होता है। जो टर्म है गुंटा जो होती है वो ज़मीन होती है 33 फीट बाय 33 फीट का जो टुकड़ा होता है उसे गुंटा कहते हैं, या गुंटे के अंदर इतनी ज़मीन का रकबा जो है वो आता है 33 फीट बाय 33 फीट। तो 33 फीट बाय 33 फीट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर फीट्स आ जाएंगे, यानी कि 1089 स्क्वायर फीट्स, ये स्क्वायर फीट्स आ जाएंगे। इसको अगर आप 9 से डिवाइड करें तो ये 121 गज जो है, यानी कि 121 स्क्वायर यार्ड ज़मीन बनती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर हमारी हौसला अफजाई करें। और भी कोई आपको कोई क्वेरी है तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, ताकि हम उस पर मज़ीद वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर दें। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।